MnO2 plus 4HCl प्लस गेस करो। चलो सीखो, सब रिएक्शन बाहर नहीं करना होता, गेस करो क्या लगता है आपको। मैग्नीशियम और देखो भी मत टेक्स्ट बुक में। मैंगनीज क्लोराइड MnO2 plus HCl क्या लिखना चाहिए आपको? Mn बराबर MnCl2 बराबर प्लस 4H2 Cl2। हाँ प्लस क्लास एक प्रोडक्ट तो बाकी है, बोलो। ऑक्सीजन है हमारे पास, हाइड्रोजन है, तो जहाँ पे भी H2 ऑक्सीजन तो रिएक्शन में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन होता है तो 100% H2 मिलता है, याद होगा सब रिएक्शन में। तो बस इसको बैलेंस करेंगे तो MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O। और क्लोरीन लिया था क्या और क्लोरीन मतलब? एक्सेस। क्लोरीन? हाँ। क्लोरीन तुम्हारा प्रोडक्ट है, तुम्हें क्लोरीन चाहिए। क्लोरीन एक्सेस में लेके क्या करोगे? फिर सर क्या MnO2 लेने का? नहीं यहाँ पे एक्सेस में लेके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनता है। देखो पहले केस में क्या होता था, पहले NHSO बन रहा था, बाद में उसका Na2SO बन रहा था, राइट? हाँ सर। बेस में डायरेक्ट MnCl2 एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, उसको और हम लोग ये नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ तो MnCl2 plus Cl2 plus 2H2 पहला रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन आपको D&A ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। दूसरा रिएक्शन मिलेगा आपको, सेकेंड रिएक्शन एक्चुअली, हाँ इसका नाम बोलो, पोटेशियम परमैंगनेट, राइट, प्लस HCl। हाँ क्लास गेस करो प्रोडक्ट, हाँ आराम से गेस कर सकते। देखो KCl, वेरी गुड। थोड़े पहले अभी ऊपर Mn था, HCl था, तो MnCl2। हाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो वाटर। और क्लास एक प्रोडक्ट आपको मिलना है, उसके लिए रिएक्शन किया है Cl2। इजी है, देखो बहुत सारे रिएक्शन, बहुत ज्यादा गेस कर सकते हैं यहाँ पे। रिएक्टेंट प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत भी नहीं है। तो KMnO4 plus HCl gives you KCl plus MnCl2 plus H2O plus Cl2 प्लस। इसका बैलेंसिंग थोड़ा लेंदी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ट्रिक बताऊंगा आज आपको। तो यहाँ पे 2 है, ये 16 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 8 है, और ये 5 है। बहुत लेंदी बैलेंसिंग है, राइट? और ये रिएक्शन इस चैप्टर में जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे है? D&A ब्लॉक एलिमेंट में। ओके तो क्लास ये हो गया सेकंड मेथड, देखते जाओ सिर्फ। और क्लास आप बहुत ज्यादा लकी हो, आपका मैंने आपको बोला सिर्फ 25% रिएक्शन बचा है, नहीं तो लास्ट ईयर बुक में रिएक्शन होता खत्म ही नहीं हो रहा था, एक महीना रिएक्शन चलता था, राइट? ओके हाँ सर। देखेंगे आप लोग। हाँ नेक्स्ट मेथड इज एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मिक्सचर ऑफ NaCl एंड MnO2। तो क्लास पहले NaCl के ऊपर एक्शन देखते हैं, किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। NaCl प्लस H2SO4 गेस करो। NaHSO4 प्लस HCl, ठीक है। NaHSO4 प्लस HCl। देखो ये अभी हमें Cl2 नहीं मिला, हमें अभी क्या मिला? HCl मिला, राइट? हमने क्या बोला? मिक्सचर ऑफ NaCl एंड MnO2, राइट? अभी ये दोनों मिक्सचर लेंगे, NaCl एंड MnO2। अभी MnO2 आपको MnO2 HCl के साथ कैसे रिएक्ट करता है, देखो रिएक्शन नंबर 1 देखो, बोलो। HCl के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ HCl के साथ रिएक्ट करेगा। 4HCl gives you MnCl2 plus Cl2 plus MnCl2 plus 2H2O। हाँ ठीक है, प्लस Cl2। तो बस मुझे तो फर्स्ट एंड थर्ड में डिफरेंस क्या है, बोलो। फर्स्ट एंड थर्ड में ना सर? हाँ तो हमने क्या किया, थर्ड रिएक्शन में क्या किया, पहले HCl बना लिया, ठीक है। हाँ फिर HCl पहले इससे, हाँ, और वो HCl MnO2 के साथ रिएक्ट किया। तो आपको जो रिएक्शन थर्ड रिएक्शन है वहाँ पे आपको यूज क्या करना है? आपको यूज करना है मिक्सचर ऑफ NaCl and H2SO4 NaCl एंड MnO2 को आपको रिएक्ट करना किसके साथ? विथ H2SO4। तो पहले NaCl आपको क्या देगा? HCl देगा, और वो HCl किसके साथ रिएक्ट करेगा, बोलो। सर वो MnO2 MnO2 के साथ। हाँ बोलो बोलो सर वो NaCl के ऊपर क्या लिखा है? किधर लिखा है NaCl के ऊपर? मैंने मिक्सचर ऑफ ये वाला ना। हाँ मिक्सचर ऑफ। तो क्या लेंगे इस रिएक्शन में आप? मिक्सचर ऑफ क्या लोगे रिएक्शन नंबर थर्ड में? NaCl एंड MnO2, उसको किसके साथ रिएक्ट करोगे? H2SO4 के साथ। तो मतलब पहले स्टेप में हमें क्या मिलेगा? HCl, राइट?
यस और सर जो HCl में पहले स्टेप में मिलेगा वो सेकंड स्टेप में किसके साथ रिएक्ट करेगा? MnO2 MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा और आपको क्या देगा? आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, क्या नाम है प्रोडक्ट का? क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। समझा सर कैसे मिला समझा नहीं, क्लोरीन? खाली H2SO4 क्यों लेंगे सर? क्या क्या सर आपने दो रिएक्शन से कंबाइन किया ना, NaCl और वो MnO2 वाला। कंबाइन नहीं किया, ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है। पहले कौन स्टेप सा में वाला तुमने सर? थर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, थर्ड रिएक्शन की हम लोग कुछ कंबाइन नहीं कर रहे हैं। पहले स्टेप में हमने पहले HCl बनाया, हाँ NaCl और H2SO4 को रिएक्ट करके HCl बनाया, राइट? यस सर। और जो वही नीड HCl था पहला वो बना लिया, हाँ उसके पहले बाद हाँ 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 और वो HCl हमने Mn2 के साथ रिएक्ट करके उससे HCl बना दिया। देखो ये रिएक्शन देखो क्या कर सकते थे, डायरेक्ट HCl भी ले सकते थे हम लोग, ठीक है? जो पहला रिएक्शन है देखो चेक करो, यस सर। पर ये थोड़ा सस्ता प्रोसीजर है यहाँ पे और HCl सर ये जो आपने ये ब्रैकेट में लिखा है मिक्सचर ऑफ NaCl प्लस MnO2, वो रिएक्शन नंबर थर्ड में क्या करे वो लिखा है मैंने। अच्छा हाँ रिएक्शन नंबर थर्ड में क्या करें हम लोग, NaCl और MnO2 के मिक्सचर में सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, तो पहला कौन रिएक्ट करेगा? NaCl किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और तुम्हें क्या मिलेगा? HCl मिलेगा, राइट? यस और जो HCl फर्स्ट स्टेप में मिलेगा वो दूसरे स्टेप में MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? क्लोरीन मिलेगा। मतलब सिंपल है, ये भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है बोलो, मैं किसी और तरीके से बताता हूँ। नहीं सर बहुत इजी है, मतलब कुछ नहीं हो रहा। हमें क्या देखो, इस फर्स्ट और थर्ड में इतना डिफरेंस है, हमने फर्स्ट में डायरेक्ट HCl ले लिया रेडीमेड, और यहाँ पे क्या किया, पहले HCl प्रिपेयर किया किसके साथ रिएक्ट करके? H2SO4 को NaCl के साथ रिएक्ट करके पहले H2SO4 बना दिया, HCl बना दिया, और बाद में HCl को यूज किया MnO2 के साथ रिएक्ट करने के लिए, और कुछ नहीं इसमें। हाँ अगर इसका नेट रिएक्शन लिखना, अगर आप लिखना भी है नेट रिएक्शन, एनीबॉडी हाउ टू राइट नेट रिएक्शन? दोनों को प्लस कर दे। प्लस कर दो, पहले बैलेंस करो, HCl पहले बैलेंस करो, और NaCl हमें हाँ 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि आपको सेकंड हाँ। स्टेप में 4 HCl चाहिए, राइट? हाँ सर, अदरवाइज पहला रिएक्शन बैलेंस था। हाँ कैंसिल अभी कर दो। हाँ तो HCl 4 NaCl, हाँ बोलो 4 NaCl 4 NaCl प्लस प्लस 4 4 4H MnO2, हाँ चलेगा, प्लस 4 H2SO4 H2SO4 gives 4 4 NaH NaHSO4 plus MnCl MnCl2 plus Cl2 plus प्लस Cl2, 2H2। ठीक है? ये इसको मिटा देता हूँ मैं, अननेसेसरी आपको कंफ्यूज कर देगा ये वाला पार्ट। समझा ये रिएक्शन? तो ये थर्ड मेथड था प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। हाँ प्लस प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट जो JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए MCQs के लिए, दैट इंडस्ट्रियल मेथड इज कॉल्ड एज अ सर मैं 1 मिनट लीव करके आऊँ क्या? हाँ आ जाओ डेकॉन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? डेकॉन प्रोसेस। हाँ तो डेकॉन प्रोसेस कुछ नहीं, एक ही रिएक्शन है। तो आपको HCl लेना है, उसको O2 के साथ रिएक्ट करना है, मतलब बहुत इजीली आप प्रोडक्ट गेस कर सकते हो। बोलो H एंड O मिला के क्या बनेगा? H2 और वाटर H2 राइट, और Cl से क्या बनेगा? Cl2। बैलेंस करने के लिए हम लोग इसको 4 लेंगे तो ये 2 होगा और ये 2 होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझा ये? सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको कैटलिस्ट यूज करना है क्यूप्रस क्लोराइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। विच कैटलिस्ट यूज्ड इन, हाँ कल बताया था मैंने ये, विच कैटलिस्ट यूज्ड इन डेकॉन प्रोसेस। तो कौन सा कैटलिस्ट होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड, इसका नाम क्यूप्रिक क्लोराइड है। दिस इज कैटलिस्ट यूज्ड इन डेकॉन प्रोसेस। क्लास सिंपल रिएक्शन HCl और ऑक्सीजन को मिक्स कर दो, दोनों में गैसेस है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ओके यू गेट क्लोरीन गैस प्लस वाटर, ठीक है? एनी डाउट? यहाँ बहुत सिंपल है, पर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ज्यादा JEE के लिए। कुछ क्वेश्चन पूछना आपको यहाँ पे? पूछो सर। ओके तो क्लास फिफ्थ है। ओके बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सर ब्राइन डेकॉन सॉल्यूशन, प्रोसेस Cl बनाने के लिए ना? हाँ से क्लोरीन बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन। हम लोग वही देख रहे हैं, अपना हेडिंग क्या है? प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। हाँ क्लोरीन, ठीक है? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। क्लाउड ब्राइन मतलब नमक का पानी, ठीक है? समंदर का पानी, हाँ समुद्र का पानी या फिर नमक का पानी। तो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक बार वापस, तो क्लास आपके पास 2 इलेक्ट्रोड है,
एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, अंदर ब्राइन सॉल्यूशन है, मतलब एक्वस NaCl सॉल्यूशन है। क्लास NaCl डिसोसिएट एंड वाटर गिव्स यू Na plus Cl Na minus. plus and Cl Na minus. plus Cl minus. Water is poor conductor of electricity, do not dissociate, do not form cations and anions, right? तो वाटर जो H प्लस और OH बनाता है वो ना के बराबर होता है एवरीवन। पर वाटर में आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो क्या होता है, वाटर खुद डिसोसिएट होता है एंड फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। मैंने बहुत बार बोला ये, प्योर वाटर लोगे तो H प्लस एंड OH नहीं बनाता, बहुत कम बनाता है ना, निग्लिजिबली स्मॉल। तो प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर। आप वाटर लेके इलेक्ट्रोलिसिस करोगे कुछ नहीं होने वाला, पर उसी वाटर में आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो क्या होता है, वाटर बिकम कंडक्टिंग, इट फॉर्म कैटायंस एंड आनायंस। स्टेटमेंट समझा आपको? क्लास आगे कोई बोल रहा है हाँ या ना? सर सर वापस बताओ ना। वाटर कैटायंस आनायंस नहीं बनाता, H प्लस एंड OH बनाता भी इतना कम होता है कि वो निग्लिजिबल होता है। इफ आई टेक ओनली प्योर वाटर, तो प्योर वाटर में कितने H प्लस एंड OH होते हैं? आंसर इज निग्लिजिबली स्मॉल, ना के बराबर। मोस्ट ऑफ द वाटर रिमेन अनडिसोसिएटेड। व्हाट इज अनडिसोसिएटेड मतलब कौन से फॉर्म में रहता है वो? H2O H2O फॉर्म में। और H प्लस एंड OH के फॉर्म में वो कितना होता है? negligible। नेग्लिजिबल। हाँ, पर उसी वाटर में आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, इफ यू ऐड एनी इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है, वाटर बिकम positively conducting charged and it form cations and anions, it form large number of cations and anions, H plus and OH। और NaCl तो खुद इलेक्ट्रोलाइट है ही है, तो वो भी कैटायन आयन बनाता है बहुत ज्यादा। अभी समझा ये? yes हाँ, तो अभी हमारे पास पॉजिटिव आयन कौन सा है? H plus and H plus Na plus। Na plus. तो जो नेगेटिव रॉड के पास जाएगा कौन कौन जाएगा? H plus and Na plus, राइट? आपके पास पॉजिटिव आयन कौन सा है? नेगेटिव आयन कौन सा है आपके पास? नेगेटिव आयन और H minus and Cl minus. OH minus and Cl minus Cl प्लस minus H plus and Na plus जब जाएंगे किसके पास? OH and Cl के पास नहीं नहीं सॉरी H नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। तो क्लास Na plus and H plus में प्रोड्यूस होने को प्रेफरेंस मिलता है H plus को। किसको मिलता है? H plus को, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ओके, एंड OH एंड Cl minus में प्रेफरेंस मिलता है किसको? Cl minus को, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। तो क्लास आपके पास क्या रिडक्शन पोटेंशियल मिला है? उसका एक ऑर्डर होता है, ये मैंने आपको दिया है पूरा लिख के, और या फिर आपको नहीं ऑर्डर है कैटायंस और आनायंस का। देखो अभी तुम्हारे एक से ज्यादा कैटायन है सॉल्यूशन में, एक से ज्यादा, तो कौन पहले डिस्चार्ज होगा उसका एक पूरा ऑर्डर है। तो H प्लस और Na प्लस में प्रेफरेंस किसको मिलता है? H प्लस और Na प्लस में प्रेफरेंस किसको मिलता है? H प्लस को मिलता है उस ऑर्डर में, क्योंकि H प्लस को रिड्यूस होना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू Na प्लस। एंड OH एंड Cl माइनस में प्रेफरेंस किसको मिलता है? Cl minus. Cl Cl minus. माइनस, क्योंकि उसका ऑक्सीडाइज होना इजी है। वो ऑर्डर आपको बाहर करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, मतलब ये JEE के लिए, नॉर्मल एग्जाम के लिए आपको तो जरूरत नहीं है इसका। हाँ, तो क्लास तो जब नेगेटिव रॉड के पास Cl माइनस जाएगा क्या होगा वहाँ पे बोलो? Cl माइनस वहाँ पे जाएगा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl बनेगा, राइट? तो Cl होता नहीं, होता क्या? Cl2 होता है। तो बैलेंस करने के लिए 2 Cl माइनस गिव्स यू Cl minus. Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्लास क्या लिबरेट होगा इस रॉड के ऊपर? Chlorine gas. Chlorine gas. क्लोरीन गैस, और हमें वही चाहिए। हाँ. हाँ, तो दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। क्लास अभी आपको ये अगर चाहिए कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस का, तो बहुत डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो, बहुत ज्यादा डिटेल में, 1 घंटे का वीडियो है पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का में एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस, आपको हर एक चीज का आंसर वहां पे मिलेगा। हाँ, कहाँ पे है वो वीडियो? केमिस्ट्री कीड़ा 11 का क्या सर? नहीं 12th का है ये। ठीक है, वो आपको ओम बताएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, तो आपको क्या मिलेगा? H प्लस एंड Na प्लस एट H प्लस एंड Na प्लस नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, OH एंड Cl माइनस पॉजिटिव के पास जाएंगे, तो Cl माइनस को प्रेफरेंस मिलेगा और आपको यहाँ पे क्लोरीन गैस मिलेगा, राइट? तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। अगर इसको डिटेल में जाना है, देखना है, समझना है, तो गो थ्रू दैट वीडियो। क्लास हो गया ये? तो ये हो गया आप सब क्लोरीन के मेथड। क्लास देखो फटाफट मेथड क्लोरीन के प्रिपरेशन के। पहले MnO2 प्लस HCl, दूसरा KMnO4 प्लस HCl, तीसरा पहले HCl बनाओ NH4Cl एंड H2SO4 लेके, और बाद में उस HCl को रिएक्शन नंबर 1 जैसा ट्रीट करो। ठीक है, बाद में सबसे इजी मेथड डिकॉन प्रोसेस,
जहाँ पे HCl react with O2, right, and gives you cupric, in presence of cupric chloride as a catalyst by electrolysis of brine solution हमने अभी डिस्कस किया. तो ये सब हो गया preparation of chlorine. Any doubt here? कुछ पूछना है? Nice. क्लास बोलो before we proceed. तो क्लास हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज. तो क्लास ग्रुप 16 का पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है. तो क्लास प्रिपरेशन हो गया. किसका प्रिपरेशन देखा मुझे बताओ आप लोगों ने. अपनी प्रिपरेशन देखा सबसे पहले ऑक्सीजन का, बाद में H2SO4 का, HCl, और कोई देखा प्रिपरेशन हम लोगों ने. चेक करने दो. HCl का देखा ना अभी? HCl, क्लोरीन का देखा सबसे. क्लोरीन का भी देखा ना? हाँ सर. अभी तो देखा क्लोरीन का. वही. ठीक है. तो यही 4 प्रिपरेशन हमने देखे. ऑक्सीजन, बाद में SO2 का भी देखा हम लोगों ने. प्रिपरेशन देखा ना? हाँ SO2, आई थिंक SO2 का भी किया हम लोगों ने. तो क्लास ये सब हो गए प्रिपरेशन. ओके, अच्छे से देख लो, एक दिन में सब हो जाएंगे क्लास. इफ यू कंपेयर विद प्रीवियस ईयर्स, मतलब पुराना बुक, तो वहाँ पे तो प्रिपरेशन भर के कम से कम 200 रिएक्शन 150 रिएक्शन प्रिपरेशन का ही था. आपको यहाँ पे बहुत लिमिटेड रिएक्शन है. आपके कल के और आज के लेक्चर में सब प्रिपरेशन का रिएक्शन खत्म हो गया. ठीक है, और ज्यादा नहीं है. तो SO2 O2, उसमें O2 का तो बहुत इजी भी है. SO2 O2 H2SO4 HCl एंड Cl2. तो हमने प्रिपरेशन देखे. अभी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे एंड रिएक्शन पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. प्लस अभी मुझे कोई बता सकता है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन? किसी को याद है थोड़ा बहुत प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन? देखो ये ऊपर है प्रिपरेशन ऑक्सीजन. क्लास बोलो पहला क्या है? KClO3 इन प्रेजेंस ऑफ विच कैटलिस्ट? MnO2. मैग्नीज ऑक्साइड है सर. हाँ, डिकम्पोज एंड गिव्स यू KCl प्लस O2 बराबर. हाँ, ये हम लोग रिवाइज कर रहे हैं. दूसरा सिल्वर ऑक्साइड ऑन हीटिंग गिव्स यू सिल्वर प्लस ऑक्सीजन. मतलब मैं आपको कैसे बोला याद रखने के लिए? KClO3 Hg2O HgO PbO2 and H2O2 on thermal decomposition produce oxygen gas. ठीक है. हाँ, बाकी सारे रिएक्शन आप बाहर कर सकते हो. नेक्स्ट मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या मिलता है आपको? हाँ क्लास, अभी इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कैसे. थोड़ा डिटेल में है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब ये इस चैप्टर के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो लोग जेई के लिए जाएंगे. तो अगला बीकर में हमारे पास है, हमारे बीकर में है 2 इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. अगला हमने बीकर में क्या लिया है? एसिडिफाइड वाटर, मतलब वाटर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. ओके क्लास, हम लोग किसका मेथड देख रहे हैं प्रिपरेशन का? ऑक्सीजन, बराबर ना? मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर. तो क्लास वाटर इज बाय कंडक्टर, विल फॉर्म वेरी कैटायंस एंड आयंस, राइट? तो वाटर बहुत कम नंबर क्या देगा? H+ and OH-. पर क्लास वाटर में जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो, वाटर बिकम फुल कंडक्टिंग and gives you large number of H+ and OH, बराबर? तो सर फिर वो रिवर्सिबल साइन रहेगी फिर भी? हाँ, लार्ज नंबर बोला मैंने, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं बोला ना तुम्हें. पहले वो कुछ भी नहीं दे रहा था. पहले तो कुछ भी नहीं दे रहा था, अभी तो बहुत ज्यादा दे रहा है. ठीक है. ओके सर. H2SO gives you 2H+ and SO2-, बराबर ना? SO4-2. क्लास आपके पास जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसके पास कौन जा रहा है? OH- and SO4-2. हाँ क्लास, आप वो ऑर्डर देखोगे वीडियो में या फिर किसी बुक में, तो क्लास प्रेफरेंस किसको मिलता है? OH को. आपको देखना पड़ेगा उसके. अदरवाइज जो लोग जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसको किसको प्रेफरेंस मिलेगा? OH को. तो क्लास क्या होगा OH का बता दो आपको. तो OH जब एनोड के पास जाएगा, OH- आयन, वहां पे आके इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगा? OH, राइट? उसके नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन था, निकल गया, OH बन गया न्यूट्रल. तो क्लास अगर मैं ऐसे 4 OH लेता हूँ, कितने? 4 OH-, तो मुझे क्या मिलेगा? 4 OH and 4 इलेक्ट्रॉन. नहीं समझा? हाँ सर. एक OH- gives you 1 OH plus 1 इलेक्ट्रॉन. क्या हुआ? OH के ऊपर चार्ज क्या था? -1. किसके वजह से? इलेक्ट्रॉन गया था, इलेक्ट्रॉन निकल गया. अभी उसके ऊपर चार्ज क्या है? +0, न्यूट्रल. न्यूट्रल, सॉरी. हाँ, तो क्लास में 4 OH लिखता है एक के नीचे है. 4 OH, OH,
OH and OH. So class, what is this? Water. Water. Water What है, is this? water, Water. And class, what is this? oxygen, O2. Oxygen. class, तो आपको क्या मिलेगा? 4OH आपको क्या दें आपको? 4OH. दो What वाटर should give you? मॉलिक्यूल 2 water and 2H2O plus O2. O2. 2H2O plus O2. तो क्लास बैलेंस करो रिएक्शन को. ये 4OH कैंसिल. Hmm. तो बोलो 4OH 4OH minus minus gives 2H2O 2H2O plus O2 2H2O plus O2 plus plus 4 4 electrons. electrons. क्लास आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो? ऑक्सीजन, राइट? हाँ सर. क्या आपको मिल गया ऑक्सीजन? हाँ सर. हाँ कहाँ पे? एट एनोड. At anode. So this is how this reaction actually take place. Electrolysis of water. समझा ये? भाई इंडस्ट्रियल मेथड क्या करो आप? एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉइस्चर निकाल दो और बाद में एयर को लिक्विड बनाओ और उसका क्या करो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करो. तो ऑल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी कैन सेपरेट द ऑक्सीजन. ये सब मेथड हो गए ऑक्सीजन के. हाँ, अभी सल्फर डाइऑक्साइड के मेथड बहुत सिंपल है. सल्फर को डायरेक्ट बर्न करो, क्या मिलेगा आपको? सल्फर डाइऑक्साइड गैस. या फिर सोडियम सल्फाइड को रिएक्ट करो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यू गेट Na2SO4 H2O plus SO2. जिंक सल्फाइड Oxygen के gives साथ you react कर. ZnO plus SO2. फेरिक आयन पायराइड, इसका नाम आयन पायराइड है, इंडस्ट्रियल नाम. इसको Sir, आयन iron? सल्फाइड बोलते हैं. आयन पायराइड कल लिखा था सर. पायराइड, PYRID. Pyrite. ये इसका इंडस्ट्रियल नाम है, इसका केमिकल नाम है आयन सल्फाइड. ठीक है, तो आपको मिलेगा Fe2O3 plus SO2. हो गया. तो आपको ये सब मेथड हो गए प्रिपरेशन ऑफ SO2. कितने? 1 2 3 4 5 है, बस एक बार देख लो, इजी है. सल्फ्यूरिक एसिड एक ही मेथड देखा हमने, कौन सा? कांटेक्ट प्रोसेस. बहुत डिटेल में किया था हम लोगों ने वो पूरा मेथड. पहले हम लोग सल्फर को बर्न करके, देखो सल्फर को बर्न करके SO2 बनाते हैं, या फिर ये रिएक्शन फोर्थ वाला रिएक्शन दिख रहा है आपको? ये वाला रिएक्शन जो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन का रिएक्शन है. FeS2 को बर्न करके हम लोग SO2 बनाते हैं. बाद में SO2 को रिएक्ट करते हैं किसके साथ? O2 के साथ. इन प्रेजेंस ऑफ व्हिच कैटलिस्ट? वैनेडियम पेंटॉक्साइड. क्लास क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये JEE के लिए. वैनेडियम पेंटॉक्साइड वी गेट SO3, राइट? तो 2SO2 plus O2 gives 2SO3. क्लास बाद में क्या होता है? SO3 को डिसॉल्व करते हैं किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड में, राइट? Sulfuric acid. हमें मिलता है ओलियम H2S2O7. 2 हाँ. और जैसे बेचना है आपको सल्फ्यूरिक एसिड, आप क्या करोगे? ओलियम में जितना चाहिए, जितना कौन सा चाहिए, क्या करोगे? उसमें पानी डालोगे, राइट? हाँ. यू गेट वाटर soluble निकल जाएगा गैस. SO4. तो दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, क्लास बाद में सर हमने ओलियम को फ्यूमिंग ये भी बोलते हैं ना. फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड. हाँ हाँ. हाँ हाँ. क्लास HCl का तो इजी था, 2 मेथड था एक्चुअली, एक ही रिएक्शन है जो 2 स्टेप में हो रहा है. ओके, क्लोरीन का हमने आज ही देखा है तो वापस उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ SO2, O2, H2SO4, HCl and Cl2, ये सब मेथड हो गए. क्लास नाउ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन. क्लास भी नेक्स्ट हेडिंग शुरू हो रहा है क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज. पहला किसका? O2 का. क्लास O2 का केमिकल प्रॉपर्टी याद रखें, ऐसा कुछ है ही नहीं. आपको कोई भी रिएक्शन रैंडमली आ जाएगा, आप बता पाओगे. चलो लेट मी टेक द टेस्ट. मैं आपका टेस्ट लेता छोटा सा. कोई भी मुझे स्टूडेंट आंसर बता पाएगा. इफ आई आस्क यू metals how react with oxygen, for example calcium if I react with oxygen, क्या मिलेगा आपको? Calcium oxide. Calcium oxide. Very good. CaO formula क्यों? Valence of calcium is 2, valence of oxygen also 2, मतलब ratio is 1:1, right? Formula is CaO. Balance करो तो 2Ca plus O2 gives 2CaO. 2CO. प्लस कोई मिडल, प्लस if I take sodium middle react with oxygen क्या मिलेगा? NaO2. सोडियम ऑक्साइड. Na2O मिलेगा. Na2O. प्लस क्यों? सोडियम का वैलेंसी कितना है? 1. 1 है. ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? 2. बराबर. 2 सोडियम पेंटेट. ये समझा आपको? हाँ. क्लास ये सोडियम वाला रिएक्शन हमने बुक में है भी नहीं, आप आराम से कोई भी रिएक्शन ले लो. हाँ क्लास एल्यूमिनियम का बता. Al plus O2
व्हाट इज बैलेंस ऑफ एल्यूमिनियम? Three. 3 3 2 क्या बनेगा? Al2O3. Al2O3 हाँ, तो क्लास ऑक्सीजन का रिएक्शन मैं आपको सजेस्ट करूंगा बाहर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, Al2O3। हाँ, क्लास बैलेंस करेंगे तो 4Al plus 3O2 gives you 2Al2O3, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल्स, तो क्लास कोई भी मेटल होगा तो चलेगा ना? रिक्वायरमेंट कैसे आपको उस मेटल का बैलेंस ही मालूम होना चाहिए बस। ऑक्सीजन का तो 2 आपको मालूम है। हाँ, क्लास दूसरा विद नॉन मेटल्स, क्लास कार्बन इज नॉन मेटल, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्लास क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सर ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग लिमिटेड, राइट? CO2 टेक ऑक्सीजन एक्सेस में एक्सेस में, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। क्लास देन गेस करो, सर सल्फर प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक्सेस में क्यों लिया सर यहाँ पे? ने क्यों लिया? नहीं, तुम्हें लेना चाहिए तो ले सकते हो तुम, नहीं क्यों सर लिया मतलब नहीं? यहाँ पे हमने सर जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना था तो लिमिटेड लिया, हाँ, कार्बन और डाइऑक्साइड बनाना तो बनाता। एक्सेस लिया। हाँ, तो आंसर तुमने दिया, नहीं सर मैंने नहीं दिया। तुमने बोला ना, मतलब दिया ना। तुमने क्वेश्चन पूछा, तुमने आंसर दिया। नहीं मतलब मोनोऑक्साइड में भी सर लिमिटेड क्यों लिया और डाइऑक्साइड में एक्सेस क्यों लिया वो समझ में नहीं आया। हाँ, कोई बताओ इसको क्यों लिया? एनीबॉडी, एनी स्टूडेंट विल आंसर दिस? लिमिटिंग रिएजेंट जैसे है तो लिमिटेड लेने का। देखो लिमिटिंग रिएजेंट है सर। ऐसा नहीं, एक ही रिएक्टेंट लेना, लिमिटिंग वगैरह कुछ नहीं, एक ही रिएक्टेंट लेके हम लोग अलग प्रोडक्ट बना सकते हो हाँ क्या? दो एक साइड, अब कोई 2 रिएक्टेंट लेके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल सर, बना नाइट्रोजन सकते एंड हैं। ऑक्सीजन लेके आप क्या क्या बना सकते हो? आप बना सकते हो NO2 NO2 N2O5 N2O4, कितने प्रोडक्ट बनते हैं ना? क्या सबके सब प्रोडक्ट एक ही कंडीशन में बनेंगे? नहीं अलग अलग कंडीशन। सबका कंडीशन अलग अलग होगा ना। तो पहला अगर CO बनाना कंडीशन क्या होगा? आप लिमिटेड O2 लो। लिमिटेड ऑक्सीजन, अगर आपको CO2 बनाना क्या करो आप? एक्सेस ऑक्सीजन लो, लाइक दैट। समझा? ओके सर। समझा? पक्का बोलो, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ किसी और तरीके से। नहीं सर बोला ना आपने, जैसा कंडीशंस लेंगे वैसा प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा, हाँ वही प्रोडक्ट बनाने के लिए कंडीशन दी हम लोगों ने, ठीक है। गुड। ओके सर। हाँ, अभी बताओ मुझे S+O2 क्या बनेगा? SO2 गुड। हाँ, तो S+O2 gives you SO2। क्लास यहाँ पे कंडीशन क्या है? कुछ नहीं, इट इज हाईली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बता रहे हैं। क्लास अभी कुछ रिएक्शन जो रिपीट होगा, तो ये होगा रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद सम कंपाउंड्स। प्लस ये रिपीटेड रिएक्शन है, कल जिसने ठीक से ध्यान दिया है या आज भी, ZnS+O2, यस क्या मिलेगा? ZnO plus SO2 कहाँ पे देखा था रिएक्शन ये? प्रिपरेशन ऑफ SO2 बराबर ना? तो वो वहाँ पे SO2 का प्रिपरेशन था, यहाँ पे ऑक्सीजन का रिएक्शन है, सेम रिएक्शन, बराबर है। तो 2ZnS+O2 gives you 2ZnO plus 2SO2, ठीक है। तो ZnS के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके ZnO देता है। ओके क्लास, ये बहुत सिंपल है, थर्मोडायनामिक्स। CH4 plus O2, बोलिए। CO2 plus H2, any hydrocarbon on reaction with oxygen gives you कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड plus water। हाँ, तो CH4 plus O2, तो बैलेंस करेंगे तो 2O2 प्लस, एक्चुअली रिएक्शन बाहर करने ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन 2SO2 plus O2, प्लस क्या मिलेगा? SO4 क्या होता है? SO4 2SO2 plus O2। क्लास अभी 2 मिनट पहले आपके डिस्कस हो चुका है रिएक्शन, मैंने लिखा है आज, अब भी लिखा है। SO3 ये देखो, अब भी लिखा है मैंने, 2SO2 plus O2 2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट। 2SO3 क्लास कंडीशन है कुछ? कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड। क्लास रिएक्शन कहाँ पे देखा था हम लोगों ने? प्रिपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस
कांटेक्ट ये प्रोसेस में। हाँ सल्फ्यूरिक एसिड में। S2 हाँ हाँ क्लास ये वाला तो आपको आना ही चाहिए। क्लास ऑक्सीजन का सब रिएक्शन ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है, कितना कितना देखा हम लोगों ने। 2Cl2 plus 2H2O plus Cl. ये कहाँ पे देखा था हम लोगों ने? Deacon process. डेकन प्रोसेस राइट, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन में, बराबर ना? हाँ सर। हाँ सर। एक बार देख लो सब रिएक्शंस, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ में सब रिएक्शन एक साथ मिलेगा तुम लोग को ऑक्सीजन का। खत्म क्या फोन? तो ये सब रिएक्शन ऑक्सीजन का एक साथ, इतना रिएक्शन है। और क्लास इसमें से मैं बोलता हूँ 100% रिएक्शन में तो बोलता हूँ आप ये कर सकते हो, क्या गेस कर सकते हो, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। इसको एक बार से पढ़ना है, एक या दो बार ठीक से, मैं बोलता हूँ याद। हार्ड भी नहीं करना है, याद हो जाएगा रिएक्शन से। हो जाएगा तो बता देना मुझे। ओके सर। हो गया? ओके, नेक्स्ट इज ओजोन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। ओजोन 4-3 क्लास, उससे पहले एक क्वेश्चन है, एक 2 मार्क का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। प्रॉपर्टी देखेंगे अभी बीच में, याद आएगा तो उसको पहले कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ये हमने 11 में भी किया था। तो ओजोन में O 3 O राइट, तो यहाँ पे दिस इज ओजोन, वी हैव 3 O, और एक में डबल बॉन्ड है, एक में सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4 बस एक स्ट्रक्चर। क्लास दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा बोलो? क्लास ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है राइट, माना रेजोनेंस आपको, तो डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिकम डबल बॉन्ड। क्लास समझा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया, समझा? ये सिंगल बॉन्ड में गया, डबल बॉन्ड में गया। और क्लास व्हाट इज रियल स्ट्रक्चर? रियल स्ट्रक्चर इज, यस रियल स्ट्रक्चर इज, क्लास मेरा आवाज नहीं आ रहा Resonance आपको? hybrid. Resonance hybrid is somewhere in between right? तो दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ये 3 स्ट्रक्चर है, याद रखो। तीसरा नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा, पहला 2 याद रखो। तो अगर पहला का डबल बॉन्ड शिफ्ट किया तो दूसरा बनेगा, दूसरे का शिफ्ट किया तो पहला बनेगा राइट। ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है बोलो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ चाहिए तो। स्टूडेंट बोलो कुछ तो, ये मेरा आवाज गया? नो सर हेलो? आपको। यस सर। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर, रेजोनेंस है ना, समझा। अभी हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तो सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। मतलब ओजोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Anybody name of this compound? PBS? Lead Yes, pyridite. anybody? Lead sulfide. Lead sulfide. वो सिर्फ आयन पैरेड होता है, वो उसका और का नाम है, बाकी lead sulfide. Okay, react with ozone. Any guesses? हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर ये रेजोनेंस वाले में एक डाउट है सर। हाँ बोलो ना। सर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर में सर जो डबल बॉन्ड इस साइड है, हाँ तो जो एक बॉन्ड है सर, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑक्सीजन का है। ठीक है, मैं बताऊँ कैसे बनाया वो। ठीक है देखो, ऑक्सीजन का एटम नंबर कितना है? 8 2,6 राइट। यस सर। तुम्हारे पास कितने ऑक्सीजन? 3 है ना। यस। तो वैलेंस में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 3 18। 18। ठीक है, वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं हम लोग।
एक के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 के वैलेंस शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए बराबर। यस सर। ठीक है, ये एक्चुअली एलियन में सीखना था। ओ ओ ओ 18 इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं। पहले यहाँ पे दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए, राइट? यहाँ पे 2 दे दिया बॉन्ड बनाने के लिए, 4 गए, कितने बचे? 14 बराबर। यस सर। नेक्स्ट रूल इज सेंट्रल एटम का ऑक्टेट हमेशा एंड में कंप्लीट करने का। तो पहले इसका कंप्लीट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। क्या दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सेंट्रल का छोड़ के? 2 3 4 5। यस सर। 8। क्या सेंट्रल वाले का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं सर, नहीं नहीं, देखो अपने ना, अपने इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं, अपने इलेक्ट्रॉन 2 अभी भी बाकी है। हाँ। तो भी इसको दे दिया हम लोगों ने, 18 इलेक्ट्रॉन है ना। हम्म। तो देखो, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या काउंट करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 यस सर, 9 हो गए। 10 11 12। हाँ हो गए, 3 हो गए। हाँ राइट। तो बताओ सेंट्रल वाले का ऑक्टेट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है सर, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी। हाँ, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, पहला स्ट्रक्चर हाँ। बनेगा, राइट? हाँ, अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। समझा कैसे बना? श्योर? सर वो जो डबल बॉन्ड देते हैं सर, हाँ वो सर अब समझ लो डबल बॉन्ड दिया तो सर वो एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही मतलब ऑक्सीजन का ये ना है कि? हाँ, एक ही ऑक्सीजन, एक ही सर वो इलेक्ट्रॉन। ऊपर वाला एक बार बताओ ना। कौन सा? वही अभी जो आप बता रहे थे। देखो ये ऑक्सीजन का, अभी हमने क्या किया सबसे पहले, जो हमारा कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल? 18 इलेक्ट्रॉन थे, राइट? हाँ सर। तो 18 इलेक्ट्रॉन को यूज करना है हम लोग को। तो 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3। रूल नंबर 1, पहले आप बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दो। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गए 2 बॉन्ड बनाने के लिए। हाँ, और इधर नीचे नहीं। हाँ हो गया। समझा? हाँ, उसके बाद सेंट्रल एटम का ऑक्टेट हमेशा एंड में कंप्लीट करते हैं। तो पहले बाकी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करो। तो हाँ इसका सर। कंप्लीट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कंप्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? देखो 16 यूज हो गए। हाँ सर। तुम्हारे पास 18 है ना? 16। हाँ सर। तो इसको 2 मिलेंगे बचे हुए। और वो 2 मिलने का क्या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या? उसके कितने इलेक्ट्रॉन देखो, उसके पास 2 4 और 6 वैलेंस शेल में। इस ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना? हाँ सर, 6 ही है। कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। 8 होने चाहिए। तो क्या करेगा? या तो पहला ऑक्सीजन उसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसके साथ, और क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। हाँ, या तो दूसरा वाला शेयर। हाँ, अगर इसने किया तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस वही तो किया हम लोगों ने। ठीक है, हाँ सर। तो ये अगर तुम लोग रेजोनेंस की बात कर रहे हो तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। तो इट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ओके, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन, Pbs plus O3 plus any gases, Pbs plus O3। PbSO4. वेरी गुड, PbSO4 plus O2। हाँ, last question is what is charge on oxygen here? 0। ठीक है, चलो ऑक्सीजन की बात नहीं करते हम लोग। हाँ, what is charge on सल्फर? PbSO4। ठीक है, ऑक्सीजन PbSO4 प्लस O2। ठीक है, एक ना एक काम करते हैं। पीबीएस में सल्फर पे केवल कितना चार्ज है? कितना चार्ज सल्फर पे? -2। क्यों बोलो? Pb plus S is equal to 0। So Pb is always +2, तो सल्फर will be -2। हाँ ओके क्लास। PbS4 में सल्फर पे चार्ज कितना है? Pb plus S plus 4O, टोटल मिला के चार्ज 0 है, बराबर है। Pb का +2 है, सल्फर का फाइंड करना है। 4 ऑक्सीजन का होता है, यहाँ पे सल्फर है +6। तो क्लास सल्फर -2 से +6 स्टेट में चला गया।
तो उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन? ऑक्सीडेशन किसने किया? O3 ने किया क्या? O3 ने किया। तो O3 क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझा? ये नोबडी गोइंग टू आस्क यू, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द रिएक्शन, बट आपको लॉजिकली बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। ये क्लियर है? तो PbS ने क्या, O3 ने क्या किया, PbS को ऑक्सीडाइज किया इनटू PbSO4। ओके, एग्जांपल नंबर 1, ओजोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? नंबर 2, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है JEE के स्पेशली। पोटेशियम आयोडाइड in presence of water react with ozone and give you, let's guess करो products, KOH plus I2 plus O2 well what is charge on I here? -2 -1 क्या है में K plus 1, -1 what is charge on I here? 0 0 क्या हुआ? Oxidation. किसकी वजह से हुआ? O3. O3 की वजह से। तो ओजोन here is acting as a Oxidizing. समझे सब लोग को? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग, ओजोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लास ये दो रिएक्शन याद रखो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन एक ओजोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एनी वन रिएक्शन यू कैन राइट इन एग्जाम as oxidizing property of ozone. Plus now we see ozone as a reducing agent. Ozone is very strong oxidizing agent, but ozone can also act as a reducing agent. Dual nature. So ozone as a reducing agent. Plus anybody this compound? Hydrogen peroxide. हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन React to those. React to those. आपको क्या मिलेगा? H2. Anyone? O plus O2, right? Everyone? मतलब बोलो। हाँ सर। Yes, sir. हाँ। What is charge on oxygen here? इधर पेरोक्साइड -1. में -1 है। -1. -1 What is charge on oxygen here? या 1 -2. H2 में वाटर -2. ऑक्सीजन -2 होता है, नहीं? मतलब बोलो, H2 में व्हाट इज चार्ज ऑन ऑक्सीजन? है सर -2 है। -2 पक्का हाँ ना? सर बराबर। पक्का हाँ 100%। तो प्लस -1 बिकम -2, क्या हुआ? रिडक्शन। रिडक्शन। किसने किया? O3. ये ओजोन ने किया O3 सर। O3 ने किया। तो O3 क्या है यहाँ पे? Reducing agent. रिड्यूसिंग एजेंट, समझा? हाँ, इसका नाम बताओ, एक मिनट, इसका नाम बताओ, BaO2 का नाम बताओ। Barium oxide. बेरियम ऑक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड मैं रीजन बताता हूँ। बेरियम का एनर्जी कितना कौन है? बेरियम का एनर्जी 2 है, तो Ba plus 2O is equal to 0। तो Ba का चार्ज अगर 2 है तो 2 plus 2O is equal to 0, तो 2O is equal to -2, तो O is equal to -1। प्लस बेरियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का वैलेंसी फिक्स होता है, कितना होता है? हमेशा +2। मतलब है ना, बेटी मांगे कार, किसी याद है? स्कूटर बाप राजी। बेटी मांगे कार सरदार बाबा। स्कूटर बाप राजी। तो इन सबका ऑक्सीजन स्टेट फिक्स है, कितना है? +2 है। तो अगर बेरियम +2 स्टेट में है तो ऑक्सीजन को क्या होना चाहिए? 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन शुड बी इन व्हाट स्टेट? एनीबॉडी? 2 ऑक्सीजन -2, तो एक ऑक्सीजन -1 ना? हाँ सर। प्लस इसका नाम है बेरियम पेरोक्साइड। समझा? ये ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लस ये लॉजिकल सोचना आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो बेरियम पेरोक्साइड, तो प्लस क्या मिलेगा आपको? एनी गेसेस? इजी है। O3 क्या रिएक्ट करेगा? एनी गेस? बहुत इजी है, गेस करो। पेरोक्साइड कन्वर्ट्स इनटू ऑलवेज ऑक्साइड। जोर से बोलो, बराबर बोल रहे हो। बेरियम ऑक्साइड, राइट? प्लस 2 प्लस व्हाट इज चार्ज? हाँ, व्हाट इज चार्ज ऑन ऑक्सीजन हियर? -1। यहाँ पे -2. -2, क्या हुआ?
रिडक्शन किसने किया? ओजोन ओजोन। ओजोन ने ओजोन इज Reducing एजेंट। क्लास ठीक है एवरीबॉडी? तो क्लास एक क्वेश्चन आ सकता है, याद रखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्लास में से एक ऑप्शन क्या हो सकता है? Ozone. ओजोन अगला दूसरा भी एक बताता हूं आपको, जो होता है सब बहुत ज्यादा कॉमन है, SO2। SO2 कैन आल्सो एक्ट एज अ, ये लिख लो किधर, तो SO2 एंड O3 कैन एक्ट, और भी है पर ये बहुत ज्यादा कॉमन है। बोथ क्या? oxidizing as well as reducing agents. ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग Agents. एजेंट्स, ठीक है, SO2 एंड O3। तो क्लास 4 रिएक्शन है ओजोन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओजोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ओजोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ क्लास ओजोन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और भी है। क्लास आपको ब्लीचिंग वाले में क्या होता है? ब्लीचिंग, हाँ सर, बोलो क्या होता है ब्लीचिंग? ब्लीचिंग करते हैं ना सर, मतलब हाँ मतलब क्या होता है ब्लीचिंग? कलर जाता है. काई लग जाती है मतलब डर्ट वर्ट साफ करने के लिए। हाँ, वो क्लेंजिंग होता है, ब्लीचिंग नहीं होता। अच्छा सॉरी, तो ब्लीचिंग क्लास तो सर आप क्या समझो, कोई भी एक Station करना. कपड़ा है, समझो ये रेड कलर का है, ठीक है, मैं इसको ब्लीच करता हूँ तो क्या जाएगा? व्हाइट। कलर उड़ जाएगा। किसी भी चीज का कलर उड़ाना उसको ब्लीचिंग बोलते हैं। हाँ, मतलब व्हाइट कपड़े रिमूवल ऑफ द कलर। हाँ, किसी भी कलर को व्हाइट कलर में कन्वर्ट करना, मतलब उसका कलर निकाल देना, इसको बोलते हैं हम लोग ब्लीचिंग, ठीक है। तो क्लास हाउ ऑक्सीजन और ब्लीचिंग के लिए क्या करता है आपको मालूम है? सर ब्लीचिंग से किसी का मुंह धो देंगे तो क्या होगा? सर पार्लर में भी यही होता गोरा है हो ना? जाएगा। अरे वो बहुत गोरा हो जाएगा। पार्लर में भी यही यूज करते ना सर? पार्लर में यूज करते हैं आपको ब्लीचिंग, वहाँ पे सही हाइड्रोजन में? पेरोक्साइड यूज करते हैं, पर वो बहुत कम क्वांटिटी में करते हैं, एकदम एक्सट्रीमली लेस क्वांटिटी में होता है ब्लीचिंग। हाँ, और एक्चुअली ना ब्लीचिंग में वो क्या करता है ना, पार्लर वाला ब्लीच क्या करता है मालूम आपको? नहीं। चेहरे को गोरा नहीं करता, आपके चेहरे के बालों को गोरा करता है, इसलिए आपको 500 फील रुपए होता है आप लेते, गोरे हो गए। 10 रुपए का करते हैं। हाँ ठीक है, चलो। किसके बाल को? अपने चेहरे वाले, अपने स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं ना छोटे छोटे, उनको ब्लीच हाँ, करके वो हाँ। क्या करता है, उसको वो ब्राउनिश या व्हाइटिश बना देता है, तो हमें लगता है हम लोग गोरे हो गए। सूडो गोरापन होता है वो। ठीक है चलो जान दो, वहाँ पे नहीं जाना हम लोग को। हाँ हम तो 30 रुपए वाला शेविंग करते हैं। हाँ, ब्लीचिंग एजेंट, तो ओजोन एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो क्लास, तो ब्लीचिंग के लिए आपको लगता है, तो ब्लीचिंग का काम कौन करता है? ब्लीचिंग का काम करता है ब्लीचिंग पाउडर। हाँ नहीं, उसमें काम कौन करता है? नेसेंट ऑक्सीजन। नेशनल ऑक्सीजन। नेशनल ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन इज O2, राइट? यस। But if your oxygen in which form? Atomic form, O, is highly reactive. That is called as what? सर ये एटॉमिक फॉर्म बनाना पड़ता है या खुद ही मिल जाता है? बनाना पड़ता है। नेशनल ऑक्सीजन बनाते हैं, वही बना लेंगे हम लोग, ओजोन बनाता है। तो मतलब नेशनल ऑक्सीजन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। नेशनल ऑक्सीजन ब्लीचिंग का काम करता है, पूरा कलर मैटर को कलरलेस बनाता है। तो मतलब ओजोन कैसे काम करेगा? बहुत इजी काम करेगा। अब ओजोन लो, it will decompose easily and gives you O2 plus O. What is O? Nascent oxygen. नेसेंट ऑक्सीजन। नेशनल ऑक्सीजन, राइट? तो क्लास मेरे पास समझो इस टेस्ट ट्यूब में ओजोन का सॉल्यूशन है, मैं इसको थोड़ा सा, नहीं उसको हीट करने की जरूरत नहीं, उसको ओपन रखा मैंने, और ये ऊपर पकड़ा मैंने ब्लू लिटमस। ओके क्लास, तो क्लास कुछ समय के बाद वो ब्लू लिटमस का कलर क्या हो जाएगा? रेड। White. White. वेरी गुड, व्हाइट होगा ना, रेड नहीं होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ब्लीच ब्लीच कर कर रहे रहे हैं। हैं, अच्छा ब्लीचिंग कर रहे, सॉरी सर, ब्लीचिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा? ब्लू लिटमस बिकम नॉट रेड, इट विल बिकम व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट हो जाएगा, राइट? तो मतलब ये काम किसने किया? आपका जो ओजोन है अंदर, वो डिकम्पोज होकर क्या दिया उसने? नेशनल ऑक्सीजन। और नेशनल ऑक्सीजन का क्या, नेशनल ऑक्सीजन का क्या, इस पूरे लिटमस को क्या किया? ब्लीच किया। एवरीवन, तो ओजोन एज अ ब्लीचिंग एजेंट। हाँ, मैं मुझे तो ओजोन को ब्लीच करने के लिए नेशनल ऑक्सीजन चाहिए, राइट? क्या हम ओजोन में पानी डाल रहे हैं? ओजोन में हम लोग पानी डाल रहे हैं या डायरेक्ट वो काम कर रहा है? डायरेक्ट वही काम कर रहा है। डायरेक्ट काम कर रहा है। तो क्लास इसलिए ओजोन इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। हाँ, ब्लीचिंग तो है, ओजोन इज कॉल्ड एज अ ये ड्राई ब्लीचिंग एजेंट।
ड्राई, अच्छा हाँ कुछ हाँ चलेगा। बिना पानी यूज किए। बिना पानी का यूज किया। क्लास मैं आपको बताता हूँ दूसरा एग्जांपल। क्लास आपके पास अगर क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस आल्सो एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। कैसे? Cl2 अगर पानी में डालोगे आप, मैं हाँ आपको बता हाँ चुका हूँ, तो आपको मिलता है HCl प्लस HCl plus HOCl। दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड। इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। जैसे बनता है HOCl, डिकम्पोज एंड hypochlorous। गिव्स यू HCl प्लस O। क्लास मिल गया आपको नेशनल ऑक्सीजन? सर हाँ क्या सर बताएगा, मिल फिर गया। से बताओ ना सर। रुको रुको, मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ बताया नहीं अभी तक। क्या आपको मेरे नेशनल से ऑक्सीजन मिल गया यहाँ पे? लेफ्ट हो गया था। हाँ सर। क्लोरीन को पानी में डाला हम लोगों ने, तो हमें मिला HCl एंड HOCl। हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड अनस्टेबल है, तो एट रूम टेम्परेचर डिकम्पोज एंड गिव्स यू HCl प्लस नेशनल ऑक्सीजन। तो आपको क्या चाहिए ब्लीचिंग के लिए? Nascent oxygen। हाँ, तो क्लास क्या आपको, आप सिर्फ क्लोरीन गैस लेते तो आपको नेशनल ऑक्सीजन मिलता है? नहीं मिलता। नहीं नहीं ये मिलता। वेट ब्लीचिंग एजेंट है। एट वाटर के साथ काम करता है, इसको हम लोग वेट वेट ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट। समझा यार आपको ड्राई एंड वेट का डिफरेंस? तो ऑक्सीजन, ओजोन इज अ, बोलो ओजोन इज अ ड्राई ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये स्विमिंग पूल में जो डालते हैं वो यही रहता है क्या? हाँ, क्लोरीन यही रहता है। क्लोरीन क्यों डालते बोलो सर स्विमिंग पूल में? क्यों डालते क्लोरीन? सर पानी साफ। पानी साफ करने के लिए। मालूम है आपको, नेशनल ऑक्सीजन इज वेरी स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट। वो बहुत ज्यादा जर्म को फटक से किल कर देता है नेशनल ऑक्सीजन। तो उसका दो प्रॉपर्टी, ब्लीच भी करता है और दूसरा काम क्या है, इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग क्या, डिसइंफेक्टेंट। नॉर्मल यूज नहीं कर सकते क्या हमको हाथ पे ऐसा लगा के, लाइक सैनिटाइजेशन? क्लोरीन नहीं, अरे बहुत सर ज्यादा वो तो आँख में लगता नेसेंट है वो। ऑक्सीजन। ब्लीच करता है। आँख, अगर उस जब क्लोरीन का बॉटल जब ओपन करते हैं ना, तो इरिटेशन होता है आँख में। हाँ वो तो और है। बहुत ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो आँख भी जा सकता है उसकी वजह से। इट इज, वो ब्लीच कर रहा है ना, तो आपके आंखों के सेल्स को भी ब्लीच करेगा वो। सेल्स को भी, हाँ सर। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट, मतलब वो पानी में डालता है डायरेक्टली, तो नेशनल ऑक्सीजन देता है, एंड नेशनल ऑक्सीजन एक्ट एज अ जर्म किलर। देखो अभी बारिश के पानी में KDMC डालता है पानी में क्लोरीन, बारिश में। हाँ उस देखा है। पानी का एक पर्टिकुलर स्मेल आता है। किसका स्मेल आता है? मतलब पानी को आपको हाँ सर वो इसका स्मेल, स्मेल रहता है वो स्मेल किसका होता है? आपको वो स्मेल होता है HCl का, क्योंकि आपके पानी HCl में का। HCl होता है। क्यों? क्लोरीन डालेंगे तो HCl बनेगा ना पानी में। हाँ हाँ तो जो पंचन स्मेल आता है HCl का स्मेल आता है पानी को। थोड़ा सा अपना पानी एसिडिक होता है बारिश वाला, क्योंकि वो उसमें से वो क्लोरीन डालते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे। सर सोलह में बारिश कितना? पानी में क्लोरीन डालते नहीं समझा। अरे जब बारिश में जब पानी अरे जो नल, टाइम में रहता है। घर में जो पानी आता है ना अपने, हाँ थोड़ा एसिडिक रहता है। हाँ थोड़ा ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उसमें बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा जर्म्स हो सकता है, राइट? हाँ जो वो ट्रीट करते हैं प्लांट में उसको, किसको? पानी को। तो उसमें क्या डालते हो? हाँ क्लोरीन क्लोरीन डालते हैं। डाल बराबर। हाँ, ये हो गया। प्लस नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ SO2। हाँ, SO2 हम लोग बाद में देखेंगे। मैं आपको पहले H2SO बताता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। मैं सिर्फ बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। तो H2SO काम कैसे करता है आपको बताता हूँ। H2SO4 है ना, वो आपको नेशनल ऑक्सीजन देता है, SO2 देता है और H2O देता है। एक्सप्लेन व्हाट इज दिस, मैं इसका मतलब बताता हूँ। अगर H2SO एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपको दो चीज देगा, तीन चीज देगा। वो क्या देगा? पहला देगा आपको नेसेंट ऑक्सीजन। दूसरा SO2 और तीसरा H2O। फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कॉपर, योर आंसर विल बी, तो बोला सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर को ऑक्सीडाइज करके कॉपर सल्फेट बनाता है, राइट? और दो प्रोडक्ट आपको मालूम है, कौन सा? SO2 एंड H2O। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी, मैंने अभी तक कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। तो थोड़ा याद रखो, सल्फ्यूरिक एसिड आपको क्या देगा ऑक्सीडेशन पे? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसमें से ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन का काम करेगा। तो क्लास मैं एक पूरा लिस्ट लिखता हूँ, हम लोग कल डिस्कस करेंगे। वो कॉपर को ऑक्सीडाइज करके कॉपर सल्फेट बनाता है, जिंक को ऑक्सीडाइज करके जिंक सल्फेट बनाता है, ठीक है? कार्बन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, सल्फर को ऑक्सीडाइज करके उसको SO2 बनाता है, ठीक है? SO2 को ऑक्सीडाइज करके, नहीं SO2 नहीं, सॉरी, फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करके P4, फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज
करके उसका फॉस्फोरिक एसिड बनाता है, Fe को ऑक्सीडाइज करके Fe SO4 बनाता है, ठीक है क्लास। अभी ये अपने टेक्स्ट बुक का रिएक्शन है, आगे का मैं जो बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा है सब, नहीं ये नहीं, टेक्स्ट बुक में इतना रिएक्शन है 4, बस आगे का मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ JEE के लिए। Sb को ऑक्सीडाइज करके Sb2 Bi को ऑक्सीडाइज करके, एक्सप्लेन एवरीथिंग। अब कोई ऑर्डर बाहर करना पड़ेगा, पहला सिर्फ 4 बोर्ड के लिए और आगे का चार्ज JEE के लिए। एस को ऑक्सीडाइज करके क्लास, इफ somebody asks you what is action of sulfuric acid on carbon, आपका आंसर क्या होगा? What is action of sulfuric acid on carbon? क्लास बोलो, कार्बन प्लस H2SO4। तो क्लास 1 इसमें ऑक्सीजन कार्बन को क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बोलो प्रोडक्ट, बोलो कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा 2 प्रोडक्ट आपको मालूम है कॉमन, NH2 SO2 H2 प्लस H2O। हाँ, if I ask you what is action of sulfuric acid on P4, आपका आंसर क्या होगा? फॉस्फोरस। तो क्लास सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है? H3PO4। बोलो प्रोडक्ट H3PO4 प्लस SO2, ये दो प्रोडक्ट आपको मिलने वाले ही है, बराबर है? ओके, व्हाट प्रोडक्ट यू गेट इफ बिस्मथ रिएक्ट विद H2SO4? Bi2SO4 for thrice. हेलो सर। हेलो हेलो सर, क्या सर? सबको नहीं आ रहा। सर का स्क्रीन